हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्स्टोन थ्योरी को। इन्होंने इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। सेकंड थ्योरी है इंटेलिजेंस की जो हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चार्ल्स स्पेमन की थ्योरी जो है वो डिस्कस की थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। थर्स्टोन की थ्योरी जो इंटेलिजेंस की है वो कैसे डिफरेंस है स्पेमन से, तो स्पेमन थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस जो है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, जी फैक्टर और एस फैक्टर पे, जबकि थर्स्टोन की थ्योरी में इंटेलिजेंस जो है वो ग्रुप ऑफ एबिलिटी को कहा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। थर्स्टोन जो है, इनका पूरा नाम था लुइस लियोन थर्स्टोन। नाम भी आपको पूरा याद रखना है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी थ्योरी को प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी भी कहा जाता है। ग्रुप थ्योरी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी, ये थर्स्टोन की थ्योरी को ही कहा जाता है। इन्होंने 7 बेसिक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दी थी इंटेलिजेंस की, और ये सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ये थर्स्टोन के द्वारा कहा गया था। इन्हीं 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के नाम आपको याद रखने हैं और एक्सप्लेनेशन भी इनकी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फर्स्ट है वर्बल फ्लुएंसी। आप वर्ड्स का किस तरह यूज करते हैं, कितनी जल्दी यूज करते हैं, एक्यूरेटली यूज करते हैं, इसी को वर्बल फ्लुएंसी कहा गया है। सेकेंड है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। वर्ड्स को कितनी एक्यूरेटली और कितनी फ्लेक्सिबली आपने यूज किया, दैट इज वर्बल फ्लुएंसी। बट वर्ड की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कितने अंडरस्टैंड कर पा रहे हो आप वर्ड्स को, उसकी एबिलिटी को कहते हैं वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी। किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कितनी एक्यूरेटली और क्विकली आप सॉल्व कर रहे हो, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एबिलिटी। फोर्थ है स्पेशल एबिलिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट के पैटर्न और फॉर्म्स को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसी एबिलिटी को स्पेशल एबिलिटी कहा गया है। नेक्स्ट है इंडक्टिव रीजनिंग। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, उससे आप कैसे जनरल रूल या जनरल प्रिंसिपल ड्राइव कर रहे हैं, इसी एबिलिटी को इंडक्टिव रीजनिंग कहा गया है। नेक्स्ट है मेमोरी। किस तरह से आप इवेंट्स को, डेट्स को मेमोराइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, इसी एबिलिटी को मेमोराइज एबिलिटी कहा गया है। सेवेंथ एंड लास्ट है परसेप्शनल स्पीड। किसी भी स्टिमुलस में आप कितनी क्विकली जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, इसी एबिलिटी को परसेप्शनल स्पीड कहा गया है। 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन जो है वो देखते हैं। एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया, वही जो है रिटन फॉर्म में आगे लिखा हुआ है, उसे भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जैसे वर्बल फ्लुएंसी, एबिलिटी टू थिंक, किस तरह से आप सोच रहे हैं और वर्ड को यूज कर रहे हैं फ्लेक्सिबली और फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कॉन्सेप्ट, आइडिया करेक्टली। किसी भी वर्ड, कॉन्सेप्ट या आइडिया को आप अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हैं, कितनी एक्यूरेटली से उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसी एबिलिटी को वर्बल कॉम्प्रीहेंशन कहा गया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी टू सॉल्व ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्विकली एंड एक्यूरेटली। नेक्स्ट है स्पेशल एबिलिटी, एबिलिटी टू मैनिपुलेट पैटर्न्स एंड फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंडक्टिव रीजनिंग। किस तरह से आप रूल्स को फाइंड आउट करते हैं, द एबिलिटी टू फाइंड द रूल्स, इसी को इंडक्टिव रीजनिंग कहा गया है। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, उससे आप किस तरह से जनरल रूल्स या जनरल प्रिंसिपल जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। मेमोरी, द एबिलिटी टू मेमोराइज एंड रिकॉल। क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे इवेंट्स को मेमोराइज करना, रिकॉल करना, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, डेट्स एंड डेफिनेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट है परसेप्शनल स्पीड, द एबिलिटी टू विजुअलाइज डिटेल रैपिडली। कितनी जल्दी जो है वो आप किसी भी डिटेल को परसीव कर सकते हैं, उसे ही परसेप्शनल स्पीड कहा गया है। चीज़ों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, इसी को देखना, इसी की एबिलिटी को परसेप्शनल स्पीड कहा गया है। ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो हैं वो लुइस लियोन थर्स्टोन के द्वारा दी गई थी, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।